कृपा बरसावा अरे मैया मैहर वाली कि अरुण के संगे सभे भगतवा अरे सदा करे रखवाली सेवका पर दया करी हो जे लगावे जयकारा ताली। प्रसन्न राजा हरिश्चंद्र के कि अयोध्या के वासी हरिश्चंद्र राजा अरे दानी में महान सुनो रानी मुनकर तारा हो मोती बेटा रोहित कुमार सुनो। अयोध्या के वासी राजा हरिश्चंद्र महाराज और उनकर अर्धांगिनी तारामती रानी और एक सुपुत्र रोहित कुमार रहले। राजा हरिश्चंद्र के राज में सबे कोई सुखी संपन्न रहे, कोनो प्रकार के दुख ना रहे, दरिद्रता ना रहे, चोरी डकैती कुछ ना होके उ राज में कैसन राज होके के चाहिए। किया रे महान भइले हो महान भइले राजा हरिश्चंद्र दानी में महान भइले राजा हरिश्चंद्र दानी में पुरी के राजा उनके नाम के बाजल बाजा अवधपुरी के राजा हरिश्चंद्र इतना दान करने लगले उनका दान से तीनों लोक में हाहाकार मच गई और उनका नाम के जयकारा मचे लगाओ। काहे कि दोनों हाथ खोल के दोनों हाथ खोल के राजा होता कोई दोनों हाथ खोल के राजा होता कोई राजा हरिश्चंद्र दानी में महान भइले इतना दानी रहले कि केहू भी जाके उनके दरबार में अपन दुख सुनावे अपन मनोकामना मांगे वो मनोकामना पूरा कर दे। धर्म खातिर काशी गइले जाके डोम के घर बिकइले धर्म खातिर काशी गइले डोम के घर बिकइले मर घट घटिया
शक्ति से इतना वहां के सत्य पर अडिग रहनी कि हमेशा अपन वचन पूरा प्राण निछावर करके तैयार रहत रहनी। और हरिश्चंद्र के शक्ति से इंद्रासन डगमगाए लगा। एक समय के बाद हो इंद्रासन में विश्वामित्र मुनि रहले, इंद्र जी रहले और नारद जी रहले। नारद जी जाके ये बात छेड़ देले कि बताई कि तीनों लोक में सबसे बड़का दानी के है। तो इंद्र जी अभी कुछ बोलही के बारे पहले विश्वामित्र ऋषि कहले कि हमें संकोच वाला बात नहीं खे, इंद्र से बड़का केहू दानी नहीं खे ये तीनों लोक में। तो नारद जी कहनी कि ना, ये दुनिया में हरिश्चंद्र से बड़ा केहू बड़ा दानी नहीं थे। वो सबसू के बात रहे भैया। और इतना बात कह के नारद जी वहां से चलते नहीं, लेकिन इंद्र जी के मन में संकोच होने लगल, चिंता बढ़े लगल कि हे विश्वामित्र ऋषि, विश्वामित्र जी से कि जाके तनिका देखल जाओ सरकार। नारद जी कभी झूठ ना बोले नहीं, कहले का कि हरिश्चंद्र के सत्य से अरे हिल उठा इंद्र लोक, अरे यही कारण इंद्र के मन में भारी हुआ सोच। कहले कि जाकर विश्वामित्र जी से बोले होके बड़ा उदास, किसी तरह से जाकर मुनिवर करो धर्म का नाश। विश्वामित्र जी से कहले इंद्र जी कि हे सरकार, अरे जाके कहेंगे तो हरिश्चंद्र के ध्यान भंग करी, उनकर सत्य के पथ से भटकाई। विश्वामित्र जी इंद्र जी के आदेश पा करके वहां से चल दिले और जाकर के सुअर के भेष बना के राजा हरिश्चंद्र के फुलवारी में गइल बने कि सुअर भेष धरे तप धारी अजाई जारत राजा फुलवारी। जाके राजा के फुलवारी में जारत राजा के जब खबर पहुंचा, बाग खबर राजा जब जाना, आ गए बाग लेकर धनुबाना। धनुष बाण लेकर के राजा आइले कि कौन ऐसा सुअर हो कि सारा बाग उजाड़ता, तनका देखे के पड़ो। तो तुरंत विश्वामित्र जी अपन जैसे राजा आइले धनुष बाण चलावे के तैयारी कइले, तैसे ही अपन भेष बदल ले बड़े मुनिवर। राजा देखले कि तो मुनि हमें हाथ जोड़ के कहत रहे कि हाथ जोड़ी मुनि दंडवत कीन्हा, कपटी मुनि तब आशीष जीता। अधूरे मन से मुनि कपटी मुनि विश्वामित्र जी कहले कि जिया बचवा, लेकिन देखी भाव में भैया कहले राजा हरिश्चंद्र जी कि हाथ जोड़ पूजी ले चरण माए बाबा, अरे कौन कारण कैले बगन माए बाबा, कौन कारण बसनवाए बाबा,
अक्षय वर्जित बनवाए बाबा लिखले विश्वामित्र जी पूछनी कि सरकार हे मुनिवर बताओ जाओ कौन कारण से बाग में नहीं हो सच्चे सच्चे बताओ जाओ सरकार। विश्वामित्र जी कहले कि हमरा सारा ई राजपाट हमरा के दान में दे दो। देखिए एक दिन भी हरिश्चंद्र महाराज ना कहले कि रुआ का करे, रुआ इतना राजपाट का करे हम चलावता नहीं चलावे दी, एक बेर ना कहनी कि ठीक बा सरकार अपने के पूरा राजपाट मांगता नहीं तो हम देवे के तैयार बनी। कैसे कि हर से राजा चाभी दीना अकपटी मुनि तब चाभी लीना। 14 कोष के राज की चाभी दे देनी हरिश्चंद्र महाराज। राजपाट छोड़ के बाहर निकले के तैयारी में बनी तो मुनि कहता रे कि दान तो कर दे लेकिन दान के फल तबे पूरा होला जब तक लेकिन दक्षिणा ना दिया। दक्षिणा दे दबा तबे फल मिली, तो दक्षिणा में तू कहां देता रह। राजा हरिश्चंद्र महाराज कहले कि 1000 स्वर्ण मुद्रा हम दान में देता नहीं। और तुरंत खजांची से कहले कि लिया के मुनिवर के 1000 स्वर्ण मुद्रा दिया दो। तो मुनि कहता रे का कि आंख लाल करके बोले मुनि झूठ दुनिया में दानी कहलाता है तू। दान देकर खजाने का चाबी मुझे फिर खजाने को अपना दिखाता है तू। दान देकर खजाने का चाबी मुझे फिर खजाने को अपना दिखाता है तू। जब खजांची से कहले कि 1000 स्वर्ण मुद्रा लिया के दे दो तो आंख लाल करके मुनिवर कहता है कि खबरदार ई राजपाट तो हमारा नाम में कर दे लो, एकर चाबी हमरा के दे देला। फिर कहता रहो कि यही में से दानो कर देवे के दक्षिणा दे देवे के ई ना होई। कहता रे कि नाम सुना था तेरा बहुत रोज से, नाम सुना था तेरा बहुत रोज से, आज देखा कि तू कितना पानी में है। आज देखा कि तू कितना
कहता रे का तू ही पापी पखंडी तू ही पापी पखंडी वो लोभी तू ही अब तो अपने ही घर में डुबाता है तू ही पापी पखंडी लोभी तू ही अब तो अपने ही धर्म को डुबाता है। जब राजा के याद दिलवले मुनिवर तो राजा के होश उड़ गई कि 1000 स्वर्ण मुद्रा अभी खजाना से ना ले आए तो कहां से आई। राजा कहले कि कोनो बात नहीं थे सूर्य वंश के हम हुई जब वचन दे देले बानी तो कहीं से स्वर्ण मुद्रा हम ले आके दे। मुनिवर से कहले कि हे मुनिवर हमरा के 1 महीना के समय दे दी हम अपने के 1000 स्वर्ण मुद्रा जैसे में लिया के दे। राजा घरे आके राजपाट सब दान कर देले मानी ये बात आके रानी से कहत रे रानी के होश उड़ गई पैरों तले से जमीन खिसक गई और रानी के आंख से आंसू गिरने लगल कि अब हमनी के कहां जाई। और राजा ये भी बात कहले कि हमनी के अब जाए के पड़ी काशी नगर इतने ना अभी हम खाली दान के लिए बनी दक्षिणा के 1000 स्वर्ण मुद्रा चुकावे के बाकी है वो खतरा हम 1 महीना के समय ले ले बनी। कि हाय रे बेदर्दी विपतिया तारा रानी कहतरी सुनतरी कि हाय रे समय का समय रहे आकाश समय आवे कि हाय रे बेदर्दी विपतिया दिहल बड़ा कवले हाय रे बेदर्दी विपतिया अपन हित वो मेरा याद आवेला गाना मेरा दुख पड़ेला लेकिन राजा कितना लोग नगरी में हित नसे हुए थी केहू से कुछ ना कहे गए और देश छोड़ के चले लगे बड़े। रोहित कहता है अपना माई से रोहित तारा रानी और राजा हरिश्चंद्र जब नगर से निकला तो बाहर वो मेरा रोहित कहता है अपना माई से लेकिन देखी कैसे निकला तो पाँव में के चप्पल भी ना लगे एक धोती पहन के निकलल बाड़ो और रानी पुरान साड़ी पहन के निकलल बाड़ी और धूप लागता नीचे से जमीन निकल रहता सूरज की किरण से और पाँव जरा कैसे कहता रे रोहित रहिया चलला में हो पड़ेला गोड़ा वाले रहा बबुआ नियर बकासी देश कहे चुप रहा बबुआ
कहियो पैदल धूप में नंगे पांव चलल ना रहे, उनका पीड़ा होता दुख होता तो कहत रहे अपना माई से माई माई कही के हुरूर चुप रहा बबुआ, माई कहे चुप रहा।